ठीक है। आज टॉपिक क्लास पढ़ना है, काफी इम्पोर्टेंट। और सभी लोग बढ़िया हो? हाँ, चलिए ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। चलिए समझते हैं प्रॉफिट लॉस क्या होता है, लाभ हानि क्या होती है। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज हो सकते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो पहले तो ये समझो, मैं आपके सामने एक सिचुएशन खड़ा करता हूँ। ठीक, और इस सिचुएशन के बारे में आपको आउट कर लो। ठीक है। क्या बोलते हैं, मैं एक सिचुएशन खड़ा करता हूँ जिसके माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश करना। इसी सिचुएशन के माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आएगा। देखिए, एक लड़का है जिसका नाम मोहन है। एक लड़का है जिसका नाम मोहन है। अब ये करता क्या है, पास एक कंपनी है। ठीक है, कपड़े बनाने वाली। ये लड़का मोहन और इसके पास एक कंपनी है कपड़े बनाने वाली। अब ये करता क्या है, एक कपड़ा बनाता है। ठीक है, और उसका जो लागत कीमत है, मतलब वो कपड़े बनाएगा तो कुछ ना कुछ पैसे खर्च होगा कपड़े बनाने में। तो उसका जो लागत कीमत है उस कपड़े को बनाने में, एक कपड़ा मान लेते हैं। ठीक है, उसका जो लागत कीमत है वो 500 रुपए है। ठीक है, उसका जो लागत कीमत आया है वो 500 रुपए है। अभी धीरे धीरे समझते हैं 500 रुपए क्या होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब ये करता क्या है, अब इसको इस कपड़े को बेचना है क्योंकि बना के तो रखेगा नहीं कपड़े को। एक जो म्यूट में कर लो, आप लोग सारे लोग म्यूट में कर लो, आवाज आ। मोहित, आप अपना म्यूट में करो। ठीक। तो देखो, एक मोहन लड़का है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मोहन लड़का है। ठीक है, अभी ये करता क्या है, इसके पास एक कपड़े बनाने वाली कंपनी है। और इसने क्या किया, इसका जो एक कपड़े का कीमत है, मतलब बनाने का जो कीमत पड़ रहा है, ठीक है, वो 500 रुपये है। इसको समझते चलिए। अब ये करता क्या है, क्योंकि बना के तो रखेगा नहीं, इसको बेचना भी है। अब यही अपना बेचने का भी काम करता है, बना के बेचता है। तो अब इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। अगर ये बना के, सपोज एक सेकेंड के लिए, अभी एक दूसरा सिचुएशन भी खड़ा करेंगे, पहले इसको ही समझ लेते हैं। अगर यही लड़का जो है बना के, ठीक इसी 500 रुपए कीमत शर्ट को इसने 800 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 800 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने क्या किया, पहला सिचुएशन ये है कि इसने जो 500 रुपए का बनाया और 800 रुपए में बेच दिया। ठीक, और दूसरा सिचुएशन क्या था कि इसने जो है 500 रुपए में बनाया। ठीक है, 500 रुपए में बनाया। अब इसको जो किसी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, हो सकता है कुछ और दिक्कत, लॉकडाउन आ गया हो या कोई और दिक्कत आ गया हो जिसकी वजह से अब इसको जल्दी जल्दी इसको निकालना है, क्योंकि स्टॉक जो फुल है। ठीक, कपड़े बेकार ना हो जाए, कुछ तो निकल जाए, और इसकी वजह से इसने क्या किया, 500 रुपए कपड़े को अभी 400 रुपए में बेचना स्टार्ट कर देता है। तो आपके पास दो सिचुएशन है। तो समझते हैं ये जो 500 रुपए है, ठीक है, मोहन के लिए क्या कीमत है। ठीक है, और ये जो मोहन के लिए जो बेचा हुआ कीमत है, इसको क्या बोला जाता है मैथमेटिकली टर्म्स में। ठीक है, जो भी मोहन की मैं बात करता हूँ विद रेफरेंस टू मोहन। ठीक है, मोहन के लिए जो भी पैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, किसी भी चीज में। ठीक है, हो सकता है कोई भी चीज हो सकता है, कुछ बनाने में जो भी पैसे इन्वेस्ट किया जाता है उसके लिए वही कॉस्ट प्राइस होता है, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। तो ये जो चीज है ये मोहन के लिए क्रय मूल्य है। मोहन के लिए क्रय मूल्य है।
ठीक है, और इसी को हम कॉस्ट प्राइस भी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। और इसको ठीक है सीपी के माध्यम से दर्शाया जाएगा, सीपी, इसको सीपी के माध्यम से दर्शाया जाएगा। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, 500 रुपए। ठीक, लागत कीमत, इसको लागत कीमत भी बोलते हैं, क्रय मूल्य भी बोला जाता है। ठीक है, खर्चा बोला जा सकता है। ठीक है, बनाने का खर्चा बोला जा सकता है, कॉस्ट प्राइस बोला जा सकता है, सीपी बोल सकते हैं इसी चीज को। ठीक है, तो आगे समझते हैं। ये मोहन के लिए क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, लागत कीमत है। लेकिन ये जो चीजें बिकी हैं मोहन के लिए, यही जो चीज जिसमें ये बेचा गया है इसके लिए विक्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य है, इसको समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये टर्म्स पता रहेगा तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन। बेचा हुआ कीमत है, विक्रय मूल्य है, इसी को हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इसी चीज को हम एसपी, शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिए, इसमें हमें अभी दो ही टर्म्स सीखने को मिला है। पहला टर्म से क्या है सीपी, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और दूसरा टर्म से क्या है एसपी, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, कोई भी इंसान अपने जेब से जितने भी रुपए खर्च करता है किसी भी चीज को बनाने में या कोई भी चीज खरीदने में, जितना भी पैसे वो खर्च करता है किस पर्पज से, ताकि वो उसको मार्केट में बेच पाए, इस पर्पज से। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य बोला जाता है, मतलब लागत कीमत, जितना भी पैसे लगाया जाए मार्केट में। ठीक है, कुछ बनाने में या कुछ चीजें करने में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है, कोई भी कीमत, मान लो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप पैसे इन्वेस्ट करके तो बैठोगे नहीं, अब इसको क्या करना, उसको सेलिंग भी करना है। तो आपका कोशिश यही रहेगा कि 500 रुपये का अगर मैं बनाया हूं तो उसको मैं ज्यादा में सेलिंग करूं, ज्यादा में बेचूं। ठीक है, 800 रुपये में बेचूं, ठीक है 600 रुपये में बेचूं। ऐसा क्यों आप करते हैं, ज्यादा में क्यों बेचते हैं, क्योंकि आपको क्या मिल पाए, आपको लाभ मिल पाए। समझ में आएगी नहीं, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ताकि आपको क्या मिल पाए, लाभ मिल पाए। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए बाई चांस, ठीक है, कि आपने 500 रुपये तो इन्वेस्ट किया, लेकिन अब आपको कितने में बेचना पड़ रहा है, 400 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको लाभ ना हो के क्या होने लगेगा, हानि होने लगेगा। बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है, इसी चीज को हम, जो लॉस है, इसी चीज को हम इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, इनका भी हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, इसको पी से इंगित किया जाता है, प्रॉफिट को पी से दर्शाया जाता है, और ये जो हानि है इसको हम लॉस बोलेंगे। ठीक, और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ अभी चार ही टर्म्स सीखने को मिला है। एक कास्ट प्राइस जिसको सीपी बोलते हैं, एक सेलिंग प्राइस जिसको एसपी बोला जाता है, एक प्रॉफिट जिसको हम जिसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लॉस जो होता है, हानि होता है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चार टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या है, सीपी है, एसपी है, प्रॉफिट है और लॉस है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ठीक, अब देखते हैं पहले सिचुएशन की अगर हम बात करें, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चलो आगे देखा जाए। ठीक है, ये एटम्स आपको पता हो गया हो तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, अब यहाँ से आप लोग खुद बताओगे।
ठीक है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन सेंस है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। बस आपको एक बार रिवाइज करवाना है, मतलब एक बार बस कोर्स दिलवाना है। ठीक है, देखिए क्योंकि मोहन ने क्या किया है, 500 रुपए में कोई चीज बनाया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, कास्ट प्राइस हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया है, अब 800 रुपए में इसी चीज को बेच दिया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आगे समझिए, आप बताइए अगर कोई भी चीज कम रुपए में खरीद के या बना के हम ज्यादा रुपए में बेचें तो हमारा प्रॉफिट है कि लॉस रहेगा, बताइए, हानि होगी कि लाभ होगी, जाहिर सी बात है लाभ होने वाली है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको कितने रुपए की लाभ है, तो आप बोलोगे सर जी 500 रुपए का बनाया और 800 रुपए में बेच दिया, और जाहिर सी बात है मुझे 300 रुपए का लाभ हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये 300 रुपए कैसे पता चला, तो आप बताओगे सर जी हमने क्या किया, 800 रुपए में से 500 रुपए घटा दिया, इसका मतलब एसपी में से सीपी घटा दिया तो हमें लाभ पता चल गया। ठीक है, तो यहीं से एक फार्मूले निकल कर आता है, जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है जिसको हम लाभ बोलते हैं, ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है, तो आपके पास एक फार्मूले निकल कर आ गया है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कि एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हम किसी भी चीज को कम में बना के या कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, ये चीजें पता होना चाहिए, प्रॉफिट का फार्मूले है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस वाले फार्मूले से देखा जाए तो एसपी आपका कितना है, 800 रुपए है। ठीक, और सीपी कितना है, 500 रुपए है। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, 300 रुपए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आगे समझते हैं। एक जो दूसरा कंडीशन हमारे पास गिवन था, उसमें क्या था, हमने 500 रुपए में कोई भी चीज बनाया था। ठीक है, उस कपड़े को बनाया था, अब इसके बाद इसको जो है 400 रुपए में बेचना पड़ गया था। तो इसका मतलब ये हमारे लिए तो सीपी था। अब ये कितना था, ये एसपी था। इसमें बताइए आपको घाटा होगा कि फायदा होगा, ठीक, आपको हानि है कि लाभ है। आप बोलोगे सर जी हमने तो 500 रुपए में बनाया, अब 400 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब हमें तो घाटा हो रहा है ना। कितने रुपए का घाटा हो रहा है, आपको 100 रुपए का घाटा हो रहा है। इसका मतलब जो घाटा है इसी को हम लॉस बोलते हैं। ठीक है, और यही जो लॉस होता है इसी को हानि बोला जाता है। तो जो लॉस है इसको क्या बोला जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि जो लॉस है, जो प्रॉफिट होता है उसमें से एसपी में से सीपी घटाया जाता है, मतलब विक्रय में से क्रय क्रय घटाया जाता है। लेकिन जो हानि होता है उसमें क्रय में से विक्रय घटाया जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, जिसको हम बोलते हैं हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लो। तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 500 रुपये है, एसपी कितना है, 400 रुपये है। तो आपको घाटा कितने का होगा, 100 रुपये का घाटा होगा, हानि होगा। ये आपका फायदा है और ये आपका घाटा है। नोट हो गया। चलिए आगे समझते हैं। अगर मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछूं कि लाभ के केस में, प्रॉफिट के केस में, अगर आपको कोई भी चीज बेचने में लाभ हो रहा है, उस दशा में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो रिलेशन होता है आपको पता ही है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछ दूं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर जी बेचने वाला कीमत अगर बड़ा रहेगा तब जाके हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर मैं हानि की बात करूं तो हानि के केस में क्या होगा,
हानि के केस में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अगर ठीक है कंपैरिजन में देखा जाए तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब हमने कम में बेचा। अगर हमने कम में बेचा तो हमें हानि रहेगी, अगर हमने ज्यादा में बेचा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। ये कॉमन सेंस है, ये तो आपको पता है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। देखिए इसमें हमने जो है चार टर्म्स सीखा है, एक क्रय मूल्य सीखा है, एक विक्रय मूल्य सीखा है, एक लाभ सीखा है और एक हानि सीखा है। क्रय मूल्य क्या होता है, कोई भी कीमत जितने में बनाई जाती है या जितने में मार्केट में जाके ठीक है हम खरीदते हैं, या हमारा जो लागत होता है ठीक है, या खरीद मूल्य जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और जो हम किसी भी मार्केट में बना के बेचते हैं या खरीद कर बेचते हैं या कुछ भी करते हैं ठीक है, तो वो जो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, बेचने वाली कीमत होती है। तो हमें जो है लाभ अगर कमाना है तो क्रय मूल्य का मूल्य, क्रय मूल्य जितने में हमने खरीदा है या जितने में बनाया है उससे ज्यादा हमें बेचना पड़ेगा। अगर हमें हानि कमाना है, जो ऐसा कोई नहीं चाहता, तो हमें कम में बेचना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हानि हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय माइनस क्रय हो जाएगा, हानि क्या हो जाएगा, क्रय माइनस विक्रय हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये सीखना है लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, और ये कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बहुत ही आसान चीज होता है। ठीक है, बस आप इतना समझो, अभी मैं समझा देता हूँ। लाभ प्रतिशत, इसका मतलब यही होता है कि 100 रुपए के क्रय मूल्य पर, 100 रुपए के क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ, होने वाला लाभ, लाभ प्रतिशत होता है। ठीक है, तो क्रय 100 रुपए के क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ लाभ प्रतिशत होता है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, कोई भी कीमत जरूरी तो है नहीं कि हम 100 रुपए में खरीदे हों, ठीक है, 100 रुपए में मार्केट में इन्वेस्ट किए हों और उसको कुछ में बेच रहे हों, लेकिन लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा, आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि अगर ये कीमत 100 रुपए होती तो हमें कितने रुपए का लाभ होता। बात समझ में आया कि नहीं, अगर ये जो मैंने खरीदा है, जो मैंने इन्वेस्ट किया है पैसे, अगर ये 100 रुपए में इन्वेस्ट करता तो मुझे कितने रुपए का लाभ होता, यही लाभ प्रतिशत होता है सिंपली। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसका फार्मूले। ठीक है, कैसे निकाला जा सकता है, आप देखो आप सिंपली निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला था कि 5 रुपए का हमने खरीदा है, 5 रुपए का क्रय मूल्य है, 5 रुपए का कोई चीज हमने खरीदा है और उसको 8 रुपए में बेचा है, ये विक्रय मूल्य है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि अगर 100 रुपए के क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ जो है, होने वाला लाभ लाभ प्रतिशत होता है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये 100 रुपए क्रय मूल्य अगर 100 रुपए होता तो आपको कितना लाभ होता, वही लाभ प्रतिशत है। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर 500 रुपए क्रय मूल्य है, सीपी है, 500 रुपए अगर सीपी है तो आपको प्रॉफिट लाभ कितने का हो रहा है, आप बोलोगे सर जी मुझे लाभ 300 रुपए का हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट है, अगर आपका क्रय मूल्य जो 500 रुपए है तो लाभ कितने को हो रहा है, 300 रुपए को हो रहा है। लेकिन अगर क्रय मूल्य 100 रुपए होता तो आपको लाभ कितने का होता, तो आप बोलोगे अगर सर 1 रुपए सीपी होता तो मुझे लाभ होता 300/500 रुपए। अगर यही 100 रुपए होता सीपी तो मुझे कितने का लाभ होता, 300/500 गुणे 100, इतना प्रतिशत हमें लाभ होता। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ठीक है, मैंने आपसे यही बोला कि 100 रुपए का क्रय मूल्य पर जितना भी लाभ होता है वही लाभ प्रतिशत कहलाता है। इसका मतलब लाभ प्रतिशत का फार्मूले हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 300 रुपए/500 गुणे 100। असल में ये 300 रुपए है क्या, 300 रुपए कहाँ से आया, 300 रुपए कहाँ से आया जी, 300 रुपए एसपी में से हमने सीपी को घटाया है, हमने एसपी में से
सीपी को घटाया है, यही तो 300 रुपए है, बटे 500 रुपए क्या है, 500 रुपए सीपी है, 500 रुपए क्या है, सीपी है, बुरे 100, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फार्मूले हमें पता चल गया है कि लाभ प्रतिशत का फार्मूले क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। एसपी माइनस सीपी क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है, एसपी माइनस सीपी क्या होता है, लाभ होता है, बटे क्रय मूल्य गुणे 100। मतलब है अगर 500 रुपए में 300 रुपए का लाभ है तो 100 रुपए में कितने का लाभ होगा, यही क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। इसको नोट करो, इसके बाद में हानि। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ऐसे तो थ्योरी बताने में क्या ही मजा है। एक बार सभी लोग बता दो समझ में आ रहा कि नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। और बाकी को समझ में आ रहा है। ठीक। अब हमें सीखना है हानि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, तो जस्ट लाभ प्रतिशत का ही निरूपण है। ठीक है, देखते हैं हानि प्रतिशत क्या होता है। हानि प्रतिशत का क्या हुआ, इरेज कर दिया, अभी लिख देता हूँ फिर से। देखो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 रुपए के क्रय मूल्य पर जितना भी आपको हानि हो, ये बस उसका जस्ट उल्टा है, 100 रुपए के क्रय मूल्य पर जितना भी आपको हानि हो, ये हानि प्रतिशत होता है। इसका मतलब है मान लीजिए आपने सीपी रुपए का कोई सामान लिया था, ठीक है, अब इसको जो भी आपको सीपी रुपए पर आपको कितना हानि हो रहा है, मान लेते हैं जो भी हानि होगा, मान लीजिए सीपी माइनस एसपी तो हानि है, ठीक है, गुणे 100 रुपए में कितना हानि हो, ये हानि प्रतिशत हो जाएगी। ये फार्मूले आपको लगाना नहीं कहीं पे, ये बस मैं सिंपली बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि ये सब बिना लगाए हम सब करेंगे क्वेश्चन को, कहीं भी इसका यूज नहीं है। ठीक है, देखिए ऊपर क्या है, ऊपर लिखा है लॉस, नीचे लिखा है सीपी और गुणे का 100, ये क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, अभी जस्ट जो पीछे लिखा था इस पर क्या लिखा था, एसपी माइनस सीपी बटेगा सीपी गुणे 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉस प्रतिशत हो जाएगा, सॉरी हाँ प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो प्रॉफिट प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा। ये आपके पास दो फार्मूले हैं, एक लाभ प्रतिशत का, एक जो है ठीक है प्रॉफिट परसेंटेज का, ये दोनों फार्मूले हैं, इसको फटाफट लिख लो। आपको अगर थ्योरी एक बार क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, हानि प्रतिशत जब भी लिखा होगा तो उसमें जो 100 का वैल्यू होगा वो हमेशा क्रय मूल्य को दर्शाएगा। सीखने वाली बात ये है, हानि प्रतिशत जब भी लिखा होगा, ठीक है, उसमें जो प्रतिशत होगा वो हमेशा क्रय मूल्य सीपी को दर्शाएगा। लाभ प्रतिशत जब भी लिखा होगा उसमें जो प्रतिशत होगा, जो 100 होगा, वो किसको दर्शाएगा, सीपी को दर्शाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हानि प्रतिशत में और लाभ प्रतिशत में जो 100 होता है वो सीपी दर्शाता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 40% का लाभ हो गया, इस टर्म्स को समझिए अच्छे से डिटेल में, क्योंकि यहीं से सब क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आपको जो है 40% का हानि है, 40% का पहले लाभ लेते हैं, ठीक है, पहले 40% का लाभ है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है
कि 5 रुपए के सामान पर 2 रुपए का क्या है 40% क्या होता है 20 का 2 गुना है ना 20 मतलब 1/5 का 2 गुना। ठीक है, तो 5 रुपए के सामान पर आपको कितने का लाभ हो रहा है 2 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5 रुपए ये सीपी हो जाएगा। इसमें लाभ प्रतिशत में जो भी नीचे लिखा होता है वो क्या होता है सीपी होता है और ऊपर जो भी लिखा होता है वो क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये पता है। ठीक है, देख लो 40% क्या है 40% का मतलब 2/5 होता है। जहां पे नीचे वाला टर्म सीपी होता है क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है तो इसका मतलब दो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि यहाँ से आप बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 रुपए के सामान पे आपने 2 रुपए कमाया, इसका मतलब आपने उसको कितने रुपए में बेचा है 7 रुपए में बेचा है। ये बात आपको पता हो जाना चाहिए ना 7 यूनिट में आपने बेचा है। अगर मैं यहीं पे आपको बोल दूं कि आपको जो है -40 रुपए का हानि हो रहा है, आप बोलोगे सर जी इसमें 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है माइनस का 2/5 होता है। जो नीचे लिखा होता है वो सीपी हमेशा दर्शाता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में जो भी नीचे है हमेशा सीपी को दर्शाएगा। अब ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला हानि को दर्शाएगा, ये हो जाएगा लॉस। ये हो जाएगा लॉस। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप यहाँ से बता दो एसपी कितना होगा 5 रुपए का आपने सामान खरीदा 2 रुपए का घाटा सहा, इसका मतलब आपने इसको कितने रुपए में बेच दिया 3 रुपए में बेच दिया। यही से आपका सारा सवाल लगने वाला है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल और एग्जांपल देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं आपसे बोल दिया कि आपको जो है लाभ 37.5% है, आपको लाभ कितना है 37.5% आपको लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आपको आ रहा है 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 3/8 होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका सीपी जो है 8 रुपए है तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है +3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब एसपी कितने रुपए का रहा होगा 11 यूनिट का एसपी रहा होगा। ठीक है, अगर यहीं पे आपको यही जो है लॉस होता 37.5 का लॉस होता 37.5 का लॉस होता, इस 37.5 का अगर आपको लॉस होता तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर सीपी का मूल्य 8 रुपए है तो आपको लॉस कितने का हो रहा है 3 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका मतलब आप इसको सेलिंग कितने का कर रहे हो 8 रुपए का सामान खरीद के 3 घाटा सह रहे हो, इसका मतलब आपने कितने का सेलिंग किया 5 रुपए का सेलिंग किया आपने 5 यूनिट का आपने क्या किया है सेलिंग किया है। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि हम कभी भी परसेंटेज में कुछ भी दिया है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है उससे हम जो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के कैसे पर लाभ का हानि का या फिर क्रय मूल्य का या विक्रय मूल्य का यूनिट निकाल सकते हैं, ये अभी हमने सीखा है। ठीक, अब हम ये सीखेंगे अगर हमें क्रय मूल्य दिया है विक्रय मूल्य दिया है तो हानि प्रतिशत को कैसे निकाल पाएंगे। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो, मैंने क्या बोला जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो तो वहां पे हमेशा रेशियो लिया जाता है। आपको हमने पूरा परसेंटेज पढ़ा डाला, उसमें जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता था तो उसको हम क्या करते थे क्या लेते थे उसमें हम हमेशा उसका रेशियो लेते थे। ठीक है, अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए होता है। हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या चाहिए होगा कितने में खरीदा मतलब क्रय मूल्य, कितने में बेचा मतलब विक्रय मूल्य, इसमें भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए होगा। तो उसी का हमें फर्स्टली क्या कर लेना होगा, उसी का हमें फर्स्टली जो है ठीक है उसका रेशियो निकालना होगा और इजीली हम आसानी से निकाल पाएंगे परसेंटेज। जैसे हमने 500 रुपए का कोई भी सामान खरीदा और 800 रुपए में बेच दिया,
ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी। सीपी और एसपी का तुरंत रेशियो लीजिए और यही आपका काम आसान करेगा। हम जैसे ही रेशियो लेते हैं यहाँ से ये डबल जीरो कट जाएगा तो 5:8 हो जाएगा। मतलब 5 रुपए का सामान आपने 8 रुपए में बेच दिया तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए पर 3 रुपए का प्रॉफिट। 1/5 20 होता है, 20 × 3 कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। इस तरीके से आपको 60%, हमने देखिए कभी हमने प्रॉफिट परसेंटेज का यूज नहीं किया, फार्मूले का यूज नहीं किया। हमने ऐसा नहीं बोला कि एसपी माइनस सीपी बटे सीपी पूरे 100 लिखिए, ऐसा करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली सीपी और एसपी का रेशियो लेना है। अब इसके बाद जो भी प्रॉफिट है लिखिए और क्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकाला जाता है, क्रय मूल्य नीचे लिखकर आप तुरंत परसेंटेज निकाल लीजिए। ऐसे ही दूसरा जो केस था, आपने 500 रुपए का सामान जो है 400 रुपए में बेचा था, तो आप इसका क्या करिए, तुरंत रेशियो लीजिए। इसके बाद आपको देखिए 5 रुपए का क्रय मूल्य और 4 रुपए विक्रय मूल्य, 1 रुपए का क्या है, घाटा है। 1 रुपए का घाटा है, 5 रुपए पर 1 रुपए का घाटा है, इसका मतलब आपको 20% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। ये चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता है तो चीज थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हमें ये सीखना है, ठीक है, देखिए आज तो टोटली थ्योरी बताने में लग जाएगा, मुझे पता है। एक सेकंड रुकिए आप। ठीक है, तो समझते हैं आगे। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होगा, शायद जो आपको ना पता हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो बच्चा आप यहाँ पे टिक पाया है वही इस चीज को समझ पाएगा, और बाकी सब फालतू की हैं। चलिए आगे देखते हैं। धैर्य रखना जरूरी होता है। ठीक है, देखो अब क्या है, यहाँ पे जो भी चीजें अब आपको सिखाई जाने वाली हैं, आपको हमने दो ही कॉन्सेप्ट बताया है। जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो तो आप उसका क्या करिए, रेशियो लीजिए, ऐसे आपको निकल जाएगा। जब भी परसेंटेज में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है तो आपको क्या करना है, उसका फ्रैक्शन लेना है और वहां से यूनिट निकाल लेना है, किसका कितना यूनिट होगा, लाभ प्रतिशत का कितना यूनिट होगा, हानि प्रतिशत, हानि का कितना यूनिट होगा, क्रय मूल्य का कितना यूनिट या विक्रय मूल्य का कितना यूनिट, और यूनिट को हम रियल वैल्यू से तुलना करके निकाल पाएंगे। ये हमें क्वेश्चन में सीखना है। अब आगे समझते हैं। अब आगे हमें ये सीखना है, ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमें देखिए अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स सीखना है। मार्क प्राइस क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है, ये सारी चीजें अब हमें सीखना पड़ेगा। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, इसके बाद हम डिटेल में डिस्काउंट वाले चैप्टर में, ठीक है, आगे समझाते चलेंगे। आगे डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा उसमें डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप बस डिटेल में क्या समझ ही लेते हैं, समझिए। देखिए हम जब भी कोई भी चीज बनाते हैं, मान लेते हैं हमने क्या किया है, 500 रुपए का कोई भी चीज बनाया है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि कस्टमर क्या होता है, कस्टमर के अंदर एक आदत होती है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं मार्केट में, अब इसके बाद जो है कस्टमर क्या करता है, मार्केट में जाता है, इसके बाद वो क्या करता है, बोलता है कि भैया आप 800 का दे रहे हो, बहुत महंगा दे रहे हो, ठीक है, आप क्या करिए, कुछ डिस्काउंट करिए, इस पे बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए दुकानदार भी चालाक होता है, वो भी क्या करता है, पहले से कीमत को, पहले से शर्ट की कीमत को बढ़ा के रखा होता है। ठीक है, अब जो भी कीमत को बढ़ा के रखा होता है उसी को हम बोलते हैं मार्क प्राइस, जिसको हम अंकित मूल्य बोला जाता है। मान लीजिए 500 रुपए का शर्ट बनाया था, अब उसने जो उस पर लेबल चिपका दिया 800 रुपए का, ठीक है, उसने जो 800 रुपए का उस पर लेबल चिपका दिया, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये अंकित मूल्य, ये क्या है, इसका क्रय मूल्य है, ये इसका क्या है, क्रय मूल्य है। अब ये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। जो उसने अंकित किया है, ठीक है, जो उसने कीमत पर, जो शर्ट की कीमत पर मूल्य अंकित होता है वही क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। मतलब किसी भी वस्तु को खरीदने जाओ, जो भी उसके ऊपर अंकित रहेगा, कीमत जो भी लिखा रहेगा वही क्या होता है, उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो भी लिखा है जरूरी नहीं है कि वही उतने में बना, ये शर्ट उतने रुपए में बना हो, ठीक है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, कुछ रुपए बढ़ा के अंकित किया होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब आप क्या बोलोगे, सर जो आपने मतलब ये जो 800 रुपए का शर्ट है इस पर आप कुछ डिस्काउंट
डिस्काउंट दीजिए। दुकानदार पहले से डिस्काउंट देकर रखा होता है, 10% 20% डिस्काउंट देकर रखा होता है। अब क्या करता है, डिस्काउंट देने के बावजूद भी ये शर्ट उसका जो है 600 रुपए में बिक जाता है। ठीक है, अब 600 रुपए में ये कस्टमर ने इसको आके खरीद लिया, मतलब 500 रुपए का बना था, अब 600 रुपए में बेच दिया। बीच वाला जो भी प्रोसेस किया है ये बस बढ़ा के कीमत अंकित किया था ताकि उसको डिस्काउंट दे और हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए, कस्टमर भी संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे एक नया टर्म सीखा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य में कुछ कीमत बढ़ा देते हैं, वही हमारा अंकित मूल्य हो जाता है। मतलब जो भी शर्त या वस्तुओं पर जो भी कीमत अंकित होता है, बढ़ा के जो लिखा जाता है, ठीक है, बनी हुई कीमत पर जो भी बढ़ा के लिखा जाता है अंकित मूल्य होता है। अब हम इस पर क्या करते हैं, कुछ कीमत छूट देते हैं, ठीक है, वही क्या हो जाता है, छूट हो जाता है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपका शर्ट 500 रुपए में बना था, आपने 800 रुपए में अंकित किया, तो आपने कितना ज्यादा अंकित किया, तो आप बोलोगे सर जी हमने 300 रुपया ज्यादा अंकित किया। ठीक है, और यही जो 300 रुपया आप ज्यादा अंकित करते हो, इसी को बोला जाता है मार्कअप। मार्कअप परसेंट, मार्कअप, इसी को बोला जाता है मार्कअप प्राइस। क्या बोला जाता है, मार्कअप प्राइस। मतलब मार्क आपने अप जो भी आपने कीमत बढ़ा के अंकित किया, ज्यादा बढ़ा के आपने जो अंकित किया है वही मार्कअप होता है। आपने कितना बढ़ा के अंकित किया, 300 रुपए बढ़ा के अंकित किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपने कीमत पर, आपने शर्ट पर 500 रुपए, ये शर्ट है, इस पर आपने 800 रुपए अंकित कर दिया। अब कस्टमर आएगा, बोलेगा भैया इस पर आप मुझे कुछ छूट दो, तो आपने क्या कहा, आप इसको भैया 600 रुपए में खरीद सकते हो। ठीक है, तो आपने उसको 600 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब 800 रुपए लिखा था, आपने 600 में बेच दिया। कितने का छूट दिया, आपने 200 रुपए का छूट दिया। तो ये क्या हो जाएगा, यही डिस्काउंट होगा, यही छूट होगा, ये है डिस्काउंट, इसी को क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। तो चीजें समझते चलिए। ठीक है, मार्कअप को हम जो है, ठीक है, मार्कअप, ये मार्कअप परसेंटेज है, ये डिस्काउंट, इसको नॉर्मली जो है मार्कअप को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, और डिस्काउंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें फटाफट लिखो, इसके बाद मैं डिटेल में बताता हूँ। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर समझते हैं। सीपी, आपने आपका जो शर्ट का कीमत था 500 रुपए, आपने अंकित कितना किया, 300 बढ़ा के अंकित किया, 800 रुपए में 200 का छूट दिया, 600 में बेच दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ मार्कअप परसेंटेज कितना था, आपने कितना परसेंटेज बढ़ा के अंकित किया था, तो अगर आपको निकालना है, मार्कअप प्रतिशत निकालना है, तो मार्कअप प्रतिशत क्या हो जाएगा, ठीक है, मार्कअप प्रतिशत कितना हो जाएगा, आपने 500 रुपए का सामान था, 800 अंकित किया, कितना बढ़ा के अंकित किया, 300 आपने बढ़ा के अंकित किया। किस पर आपने 300 बढ़ाया, 500 रुपए पर 300 रुपया बढ़ाया। प्रतिशत निकालना, 100 से क्या कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट लेंगे, ये 5 से काटेंगे, आपने 60% जो है, 300 का मतलब क्या हो जाएगा, आपने 60% जो है बढ़ा के अंकित किया था, इस पर 60% बढ़ा के आपने अंकित किया था। ये क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूले। अब इसको फार्मूले अगर बनाना है तो फार्मूले क्या बनेगा, देखिए, मार्कअप, मार्कअप 300 रुपए क्या है, यहाँ पे मार्कअप है, ये हो जाएगा मार्कअप। ठीक है, अब ये क्या है, 500 रुपए सीपी है, मार्कअप बटे सीपी गुणे 100%, ये क्या हो जाएगा, मार्कअप परसेंटेज हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये मार्कअप परसेंटेज का फार्मूला है। दूसरा समझते हैं, अब यहाँ पे आपने डिस्काउंट दिया, यहाँ पे कीमत आपने कम किया है, तो समझते हैं आपने कितना। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत, इसको बट्टा भी बोला जाता है, छूट भी बोला जाता है। तो आपने कितने का छूट, आपने 800 रुपए पर छूट दिया, कितना दिया, 200 रुपए छूट दिया। आपने 200 रुपए छूट दिया, किस पर दिया, 800 रुपए पर दिया, कितना प्रतिशत दिया, गुणे 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, समझते हैं। अब 8 से इसमें भाग दिया जाएगा, कितना, 8 दूनी 16, 4 8 बच्चे 40, आपने 25% का क्या दिया है, यहाँ पे छूट दिया है। 8 दूनी 16, 16 4 8 25 40, 25% का आपने क्या दिया है, छूट दिया। ये 25% कैसे आया, ये क्या है, 200 रुपए, ये है डिस्काउंट। ये क्या चीज है, ये है डिस्काउंट। अब ये क्या चीज है, 800 रुपए, एमपी है, मार्क प्राइस।
ये एमपी है, यहाँ पे पूरे 100 लिख देते हैं। ये दूसरा फार्मूला है, इसको लिख लीजिए हटा। यहाँ पे आपने कितना छूट दिया है, यहाँ पे आपने 25% छूट दिया है। अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, जब भी मार्कअप किया जाता है, कोई भी चीज बढ़ा के अंकित किया जाता है, तो किस पर बढ़ाया जाता है, सीपी पर बढ़ाया जाता है। और जब भी छूट दिया जाता है, ठीक है, छूट किस पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है। अब ये सर कैसे याद करें, ठीक है, ये तो बड़ा लेंदी पड़ जाएगा याद करना। नहीं जनाब, आपको इसको लेंदी नहीं पड़ेगा याद करना, मैं आपको याद करा देता हूँ, समझिए। मैं इसको याद कराता हूँ, देखिए, बस आपको करना क्या है, ये 3 टर्म्स याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीपी लिखा होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एमपी होता है, इसके बाद क्या होता है, एसपी होता है। सीपी क्या होता है, जो भी हम बनाते हैं। एमपी क्या होता है, जो हम बढ़ा के अंकित करते हैं, ठीक है। और एसपी क्या होता है, जो हम डिस्काउंट छूट देकर क्या करते हैं, बेचते हैं। समझ में आया, ये लाइन समझिए। हम बढ़ा के, ये सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, जो हम बढ़ा के अंकित करते हैं, किस में बढ़ाते हैं, कि किस में बढ़ाते हैं, सीपी में बढ़ाते हैं। इसका मतलब मार्कअप किस पर दिया जाएगा, सीपी पर दिया जाएगा। यहाँ पे मार्कअप क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज में क्या होता है, सीपी होता है। क्यों, क्योंकि हम सीपी में बढ़ाते हैं, इसलिए मार्कअप परसेंटेज में नीचे क्या होता है, सीपी होता है। 100 की वैल्यू क्या होता है, सीपी होता है। ठीक, अब डिस्काउंट परसेंटेज देखिए क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज में जनाब, डिस्काउंट परसेंटेज हम किस पर देते हैं, एमपी पर देते हैं। जो मार्क प्राइस है हम उस पर डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है, 100 की वैल्यू क्या है, मार्क प्राइस। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, मार्क अप प्रतिशत में जो 100 होता है सीपी होता है, डिस्काउंट प्रतिशत में जो 100 होता है क्या होता है, एमपी होता है। क्योंकि मार्कअप प्रतिशत जो हम बढ़ा के अंकित करते हैं, किसमें बढ़ाते हैं, सीपी में बढ़ाते हैं। जो हम छूट देते हैं, किसमें छूट देते हैं जनाब, हम एमपी में, मतलब अंकित मूल्य में छूट देते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, मत नहीं तो आपको बहुत डिस्टरबेंस होगा, ठीक है, निकालने में। तो चलिए समझते हैं। अभी तक जो हमने लिखा था, यहाँ पे कुछ डाटा लिखा था, ठीक, वो डाटा क्या था, यहाँ पे हमने 500 रुपए लिखा था, और इसको कितने में बेचा था, मतलब अंकित किया था 800 रुपए में, मतलब हमने 60% ज्यादा अंकित किया था। ठीक है, अब इसके बाद हमने बेचा कितने में था, 600 रुपए में बेचा था। कितना छूट देकर बेचा था इसको, हमने इसमें 200 रुपए का छूट देकर बेचा था, जो लगभग 25% के क्या था, बराबर था। अगर मैं आपसे बोलूं, जो भी बच्चा इसको परसेंटेज को ध्यान से पढ़ा होगा, उसके लिए प्रॉफिट लॉस में कुछ चीजें यहाँ पे दिख रहा होगा। जो ध्यान से पढ़ा है उसी को दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा बताइए जनाब, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, सर जी ये तो सक्सेसिव चेंज है, सक्सेसिव चेंज है। ये कैसे पता चल रहा सक्सेसिव चेंज है, जैसे मैं एक आपको सिंपल एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 2005 में जो जनसंख्या थी, ठीक है, जो 2005 में जनसंख्या थी, और 2006 में जनसंख्या 10% का वृद्धि हो गया। अब जो जो 2006 में जनसंख्या है, अगला जो भी वृद्धि या कमी होगा 2006 में होगा ना, 2005 में होगा। ठीक है, तो जो भी वृद्धि कमी होगा 2006 में होगा। इसका मतलब 2005 में जो भी जनसंख्या है, अब ये कुछ परसेंटेज बढ़ा, अब 2006 में हमें पता चल गया, अब यहाँ पे वृद्धि कमी होगा ना, अब इसमें कुछ बढ़ेगा घटेगा, अब 2007 का पता चलेगा, अब 2007 के हिसाब से बढ़ेगा घटेगा, अब 2008 का पता चलेगा। जब भी वृद्धि या कमी
ठीक है, नए डाटा के ऊपर हो, नए डाटा के ऊपर हो, मतलब पहले ये डाटा था, अब वृद्धि कमी होने के बाद हमें ये डाटा पता चला, अब इस पर वृद्धि कमी हो रहा, अब हमें ये डाटा पता चला, इस पर वृद्धि कमी हो रहा, अब हमें ये डाटा पता चला। जब अगला वाला चेंज जो है अगले वाले डाटा के ऊपर निर्भर करता है, नए नए डाटा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, इसका मतलब वो कौन सा चेंज होता है, सक्सेसिव चेंज होता है, ठीक है, सक्सेसिव चेंज होता है। उसमें क्या करते हैं सक्सेसिव चेंज में, सक्सेसिव चेंज में डायरेक्ट हम सारे चेंज का प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो हमें पहले वाला और अंतिम वाले का रेशियो पता चल जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको डिटेल में बताया है, मैं यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए मैंने बोला था जब भी प्रतिशत निकालना हो तो आपको क्या करना है, रेशियो लेना है। ठीक है, जब भी प्रतिशत निकालना हो तो आपको रेशियो लेना होता है। एक चीज यहाँ पे और सीखते हैं, अगर मैं आपसे पूछ दूं आपको फायदा कितना हुआ, उस कंपनी वाले को फायदा कितना हुआ, उसने तो 500 रुपए में सामान बनाया था, 800 रुपए अंकित किया, इसके बाद 25% छूट दिया, इसके बाद 600 रुपए में बेचा, उसको फायदा कितना हुआ। आप बोलोगे सर जी बीच में कुछ भी करें हमें नहीं मतलब है, कितने में बनाया और कितने में बेचा वही तो उसका फायदा है। 500 रुपए में बनाया, 600 रुपए में बेचा, फायदा कितने का हुआ, 100 रुपए का हुआ। हमें पैसे में मत बताइए, हमें परसेंटेज में बताइए, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में जानिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, कितने का फायदा है, 100 रुपए का फायदा है, किस पर 100 रुपए का फायदा है, क्रय मूल्य पर, 500 रुपए पर 100 रुपए का फायदा है, बुरे यहाँ पे क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए, ये इससे कटेगा, अब इसको काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20%। आपको फायदा कितने का हुआ है, 20% का फायदा हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और देखा जाए, अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गया है, ठीक है, तो आगे हम समझते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, जब भी परसेंटेज निकालना हो तो हमें क्या लेना पड़ता है, रेशियो लेना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें मार्कअप परसेंटेज निकालना है तो किन दो चीजों की जरूरत पड़ती है, सीपी और एमपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना था और कितना अंकित किया बढ़ा के इतना, इन्हीं की दोनों की जरूरत पड़ती है। डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट में इसकी जरूरत पड़ेगी, मार्कअप निकालना है, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, मार्कअप परसेंटेज में डिस्काउंट निकालना है तो इन दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें। समझ में आएगी नहीं, मार्कअप हमेशा बढ़ा के अंकित किया जाता है, ऐसा तो आप करोगे नहीं कि 500 रुपए का शर्ट बनाए और 400 रुपए जाके अंकित कर रहे हो, ऐसा चालाकी कोई करेगा नहीं। आप क्या करते हैं, हमेशा मार्कअप जो बढ़ा के अंकित करते हैं, जो भी छूट दिया जाता है, छूट तो आप बढ़ा के दे नहीं सकते हो। ठीक है, जैसा ऐसा हो नहीं सकता कि आप बोल रहे हैं सर मैं 800 रुपये देख के लिखा है, आप छूट ले लीजिए और 900 रुपये में ले लीजिए इसको, ठीक, ऐसा तो मूर्खता हो जाएगा। इसका मतलब आप जब भी छूट दोगे तो आप क्या करोगे, चीजों को सामान को घटा कर देंगे। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, मार्कअप जब भी होगा बढ़ेगा और जो डिस्काउंट जब भी होगा घटेगा, मार्कअप बढ़ेगा डिस्काउंट घटेगा, इस तरीके से प्रॉफिट जो होगा। ठीक है, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जरूरत है। मार्कअप में किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। डिस्काउंट में किसकी जरूरत पड़ती है, अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का। प्रॉफिट में किसकी जरूरत पड़ती है, विक्रय मूल्य का और सेलिंग प्राइस का, सॉरी क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। ठीक है, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का प्रॉफिट में जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप क्या ऐसा नहीं बोल सकते हो सर जी आपने इधर 60% वृद्धि किया, अब जो भी वृद्धि करने के बाद आया उसमें फिर आपने 25% का कमी किया, ये तो सक्सेसिव चेंज दिख रहा है। जैसे जनसंख्या में एक साल में वृद्धि है, फिर अगले साल में बढ़ी हुई जनसंख्या में कमी या वृद्धि होगी, फिर अगले साल में बढ़ी हुई जनसंख्या में कमी या वृद्धि होगी, मतलब ये क्या है, सक्सेसिव चेंज है। सक्सेसिव चेंज में क्या करते हैं, सक्सेसिव चेंज के लिए हमारा एक फार्मूले होता है, क्या होता है इसका, अगर दो सक्सेसिव चेंज है उसका क्या फार्मूले होता है, दो सक्सेसिव चेंज का, दो सक्सेसिव चेंज का फार्मूले होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो फाइनल चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक का फाइनल चेंज, ये यहाँ से यहाँ तक का फाइनल चेंज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फार्मूले बन जाएगा, पहला वाला चेंज क्या है, मार्कअप है, दूसरा वाला चेंज क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, दूसरा वाला चेंज क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ लिखा जाता है माइनस का एम बी बटे का 100%, एम डी बटे का 100%। सूत्र क्या होता है, सूत्र जो लास्ट वाला चेंज होता है, जो फाइनल चेंज होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई बटे का
100 ये फाइनल चेंज होता है। अब हमें पता है एक्स वाई जो भी होगा वो साइन के साथ साथ लिखा जाएगा। अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस, बस हमने वही काम यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट परसेंटेज का ठीक है फार्मूला मिल गया। ये फार्मूले आपको नहीं याद करना है, बस मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये भी फार्मूले होता है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, बिना फार्मूले के हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो आगे समझते हैं। देखिए अब आपको ये पता चल गया 20% का फायदा है। अब समझिए, मैंने बोला जब भी परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना है, रेशियो लेना है। आगे समझते हैं, हमें मार्कअप परसेंटेज निकालना है। हमें सीपी और एमपी पता है, मार्कअप में यही दोनों चाहिए ना। इसका क्या कर लीजिए, आप रेशियो ले लीजिए। जब 500 का और 800 का हम रेशियो लेंगे तो कितना रेशियो मिल जाएगा इसका, 5:8। 5 रुपए के सामान आपने 8 रुपए अंकित किया, कितना ज्यादा अंकित किया, 3 रुपए। किस पर, 5 रुपए का, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20 गुणे मतलब 60% हो जाएगा। तो आपने कितना अंकित किया है, 60% अंकित किया है। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो रेशियो लीजिए। ठीक है, 800 का एमपी का और एसपी का रेशियो डिस्काउंट देता है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, 800 का और 600 का क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। जब इसका हम रेशियो लेंगे और 2 से काटेंगे 4 और ये 3, आपने 4 रुपए का सामान पे 3 रुपए का बेच दिया, कितना छूट दिया, 1 रुपए का। इस पर 4 रुपए पर 1/4 क्या होता है, 25% होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 25% मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मार्कअप परसेंटेज निकालने के लिए, मार्कअप परसेंटेज जिसको हम यम बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज निकालने के लिए आपको सीपी और एमपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एमपी की और एसपी की जरूरत पड़ेगी। ये बात नोट कर लो। और यहीं पे एक चीज और नोट करो, और जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सीपी की और एसपी की जरूरत पड़ेगी। सीपी कितना है, 500 रुपए है, एसपी कितना है, 600 रुपए है। तो आपको कितने फायदा है, 500, 5 रुपए पे 1 रुपए का फायदा, 1/5 मतलब कितना हो जाएगा, 20%। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, 20% आपका प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब हम यहाँ से मार्कअप परसेंटेज भी रेशियो से निकाल सकते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज भी रेशियो से निकाल सकते हैं, और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज भी हम रेशियो से निकाल सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए किस पर कौन सा रेशियो लगेगा, कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है। बस ये समझिए, यहाँ पे सीपी होता है, यहाँ पे एमपी होता है, यहाँ पे एसपी होता है। पहला वाला मार्कअप होता है, मतलब सीपी एमपी क्या हो जाएगा, मार्कअप हो जाएगा। सीपी एमपी मार्कअप हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट होता है, एमपी एसपी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ये जो पहला और लास्ट वाला जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, मतलब सीपी एसपी जो सबको पता है। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, लिख लीजिए। एक बार बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। पूरा समझ में आ गया। हाँ, किस पर मार्क प्राइस कैसा, हाँ वही वही एमआरपी और मार्क प्राइस सेम होता है। एमआरपी जो होता है ना वो मैक्सिमम प्राइस होता है, और कोई भी इंसान जो उससे ज्यादा कीमत पर नहीं बेच पाएगा। सिंपल सी बात है कि आप जो है अगर 800 रुपये शर्ट पर अंकित किए हो तो आप 800 रुपये से ज्यादा नहीं बेच पाओगे उस शर्ट को। ठीक है, वो तुरंत नहीं करेगा, बोलेगा भैया आप जो 800 रुपये यहाँ पे लिखे हो बेच रहे हो आप 900 रुपये का। आप ऐसा कर सकते हैं कि 800 रुपये अंकित करके कम में बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने 800 अंकित किया और जो है ज्यादा में बेचना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए जो मार्क प्राइस होता है, एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रेट होता है, उससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं बिकता। और किसी को कोई डाउट, बताइए कुछ डाउट हो तो। हाँ मनीष जी बताइए क्या था?
ठीक है। देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको ये थ्योरी समझ में आ गया ना, उसके लिए पूरा जो है पूरा मैथ प्रॉफिट लॉस आसान हो जाएगा। बस थ्योरी क्या है, सीपी पहले होता है, एमपी होता है, फिर एसपी होता है, क्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, इसके बाद विक्रय मूल्य होता है। ठीक है। आपको पता है कि क्रय मूल्य जो भी होगा उसको आपने कुछ ना कुछ बढ़ा के, उसको अंकित करोगे, वही मार्कअप परसेंटेज बनेगा। ठीक है। अब अंकित मूल्य जो भी होगा उस पर कुछ ना कुछ छूट देकर आप बेचोगे, वही डिस्काउंट परसेंटेज बनेगा। ठीक है। समझिए, जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो आपको रेशियो लेना पड़ता है। जब मार्कअप परसेंटेज निकालना पड़ेगा तो आपको इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी इसी के बीच में आ रहा है ना, तो इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। मतलब किसका किसका, सीपी और एमपी का मार्कअप परसेंटेज के लिए। 3 रुपए ज्यादा 5 रुपए पर मार्कअप कितना हुआ। ठीक है। अब देखिए, जब भी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा, एमपी और एसपी का रेशियो लेना पड़ेगा। मतलब एमपी और एसपी का रेशियो लेंगे, मतलब 4 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेचा, 1 रुपए छूट दिया 4 रुपए पर, 25% छूट है। जब भी आपको प्रॉफिट निकालना होगा, सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे। ठीक है। 500 रुपए का सामान आज 600 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब परसेंट, इसका रेशियो निकालेंगे तो मतलब पांच पांच रुपए का सामान 6 में बेचा, 1 रुपए का फायदा है 5 रुपए पर, 20% प्रॉफिट है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए, मैं आपको जो पीछे वाला जितना भी थ्योरी है ना, मैं उन सबको यहाँ से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। जो भी परसेंटेज ढंग से पढ़ लिया उसके लिए ये सब काम हेलुआ है, उसको कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं है, बस उसको बस इतने सीखना था कि मार्कअप प्रेशर क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एसपी। जो इतना सीख लिया उसके लिए सब जो है, जो पीछे पढ़ा है उसके लिए सब आसान हो जाएगा। क्योंकि उसको पता है भैया, ये इधर बढ़ा रहा है इधर घटा रहा है, तो इसका मतलब इस पर जो सक्सेसिव चेंज, हम इसका प्रॉफिट निकालना है, इसका सक्सेसिव चेंज निकाल लेंगे। कैसे निकाला जाएगा सक्सेसिव, अगर आपको डायरेक्ट ये निकालना है तो इसका इसका सक्सेसिव निकालेंगे, तभी तो ये डायरेक्ट वाला मिलेगा, पीछे बताया गया है। तो देखिए, जैसे जनसंख्या अगर यहीं पर होता तो 60% एक बार जनसंख्या बढ़ा, ये 50-25% जनसंख्या घट गया, फाइनली कितना चेंज आया है जनसंख्या में, तो आप कैसे निकालते। आप बोलते सर जी 60 यहाँ पे है, माइनस का 25 हो जाएगा, फिर माइनस का हो जाएगा 60 गुणे 25 बटेगा 100 हो जाएगा। 25 चौक को 100, 15 चौक को 60 हो जाएगा। आगे समझते हैं, 25 15 और इसको जोड़ेंगे तो 40, और 40 में से 60 जाएगा कितना हो जाएगा, 20%। आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना आया, 20% का आया, वही तो प्रॉफिट परसेंटेज है जो यहाँ से यहाँ तक का चेंज देता है। ठीक है, वही प्रॉफिट परसेंटेज, तुरंत प्रॉफिट निकल जाएगा। अब जिसको ये नहीं पता है निकालने का, उसके लिए मैंने दूसरा बताया था थ्योरी, क्या बताया था, इसका रेशियो निकालते हैं, रेशियो का मल्टीप्लाई, जब भी सक्सेसिव आता है तो रेशियो का हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है। समझिए, रेशियो का मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो रेशियो का मल्टीप्लाई, यहाँ पे रेशियो कितना है, यहाँ पे है 5 रुपए का सामान को आपने कितना अंकित कर दिया, 3 रुपए बढ़ाकर बेच दिया, ये क्या चीज लिखा है, 3/5 लिखा है ना, तो 5 रुपए के सामान को आपने 3 ज्यादा अंकित किया, कितना अंकित किया, 8 रुपए अंकित किया। अब ये बताइए क्या लिखा है, 4 रुपए के सामान पर आपने 1 रुपए छूट दिया, मतलब 4 रुपए के सामान पर 1 रुपए छूट दिया, मतलब बेचा कितने में, 3 रुपए में बेचा, इसका मतलब ये एसपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। कैसे पता चला एसपी सीपी, क्योंकि इसका इसका हम जब भी सक्सेसिव मतलब रेशियो का गुणा करेंगे, फाइनल और अंतिम वाला, स्टार्टिंग और अंतिम वाला रेशियो हमें मिलता है ना, सीपी और एसपी का मिलेगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5/6। देखिए 5 रुपए के सामान पर आपने 1 रुपए ज्यादा अंकित किया, मतलब ज्यादा में बेचा, इसका मतलब एक ज्यादा फायदा है 5 रुपए का, कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ये चीजें हमको पहले से पता है। ठीक है, बस आपको मुझे याद दिलवाना है। ठीक है। अब ये चीज और कहाँ, सक्सेसिव के अलावा और कहाँ पे सक्सेसिव वाला थ्योरी और कहाँ पे यूज कर पाते हैं, जहां पे मल्टीप्लाई दिया होता है। जैसे अगर हमें चौड़ाई सॉरी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल में प्रतिशत चेंजिंग निकालना है, तो लंबाई में चेंजिंग पता होना चाहिए, चौड़ाई में पता होना चाहिए, दोनों रेशियो को गुणा कर दीजिए, आपको क्षेत्रफल वाला निकल जाएगा, वो भी एक टाइप का सक्सेसिव होता है। ठीक है। अगर आपको आयतन निकालना है, आयतन में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, इसका मतलब तीनों रेशियो को आपस में गुणा करेंगे, मतलब 3 बार सक्सेसिव चेंज है। ठीक है, वहां से आपको आयतन आयतन वाला मिल जाएगा। ठीक है, और कहाँ आप इसको लगा पाएंगे, और कहाँ पे लगा पाएंगे, जैसे मान लीजिए कंजम्पशन निकालना, आपको आपने कितना जो है
सॉरी एक्सपेंडिचर निकालना, आपका कितना खर्चा बैठा है महीने का या दिन का, जो भी खर्चा बैठा है, आपने कोई भी वस्तु कितना कंज्यूम किया, बुरे उसका प्राइस क्या रहा था, ठीक है, यहाँ से आपका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। आपने कितना जो है व्यय किया, कैसे निकालेंगे, आपने जो कितना खपत किया, बुरे आपका मूल्य कितना था, इन दोनों का गुणा करके, मतलब इसमें भी सक्सेसिव चेंज निकालते हैं। तो ये चीजें आपको पहले से बताया जा चुका है। और कहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको स्पीड दिया है और टाइम दिया है, स्पीड और टाइम का जो है इन दोनों का गुणा जो है क्या रेशियो देगा आपको, डी मतलब यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस का रेशियो देगा। तो ये चीजें आपको पहले से बताया गया है सक्सेसिव में। तो उसमें से एक ये भी है, ठीक, ये इसी में से एक थ्योरी ये भी है, प्रॉफिट और लॉस। इसमें क्या है, इसमें भी सक्सेसिव चेंज होता है, एक बार मार्कअप बढ़ा के करता है, एक बार डिस्काउंट घटा के देता है। तो फाइनल वाला निकालना है तो दोनों का रेशियो का गुणा करिए या ये थ्योरी लगाइए। और अगर मान लीजिए तीन चेंजिंग है, इसमें तो तीन चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि दो ही चेंजिंग आ सकता है। हाँ, तीन चेंजिंग तब आ सकता है जब आपको डबल डिस्काउंट दिया जाए, एक बार 25 का दिया जाए सक्सेसिव डिस्काउंट, फिर एक बार जो है आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाए, उस बार तीन में आ सकता है। उसके लिए क्या क्वेरी होता है, क्या फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे का 100 माइनस का एक्स वाई जेड बटे का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। ये आपका सक्सेसिव निकल जाएगा, मतलब 60% प्लस का माइनस का 25%, फिर मान लीजिए आपको डिस्काउंट दे दिया माइनस का 10%, तो तीन बार चेंजिंग है तो ये निकाल सकते हैं। अगर ये यूज नहीं करना है आपको तो आप क्या करेंगे, तीनों रेशियो का आपस में गुणा करेंगे, फिर फाइनल का और अंतिम का निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको पहले से बताया गया है, आगे समझ। चलिए यहाँ पे एक चीज और देखा जाए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बोला जाता है फार्मूले हैं, लोग बहुत सारे लोग इसको याद करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इसको याद कर लीजिए। लेकिन देखिए मैं आपको ऐसा थ्योरी बताऊंगा, अगर आपने पीछे अच्छे से पढ़ा है तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे एमपी है और यहाँ पे एसपी है, ठीक है। तो अगर इसमें मान लेते हैं, इसको कुछ ऐसे मान लिया जाए, यहाँ पे 500 रुपये है, यहाँ पे 800 रुपये आपने जो अंकित किया और 600 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत का आपने अंकित किया है, ये हो जाएगा M%, ज्यादा मार्कअप किया है, ठीक। और यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया है, माइनस का D% डिस्काउंट दिया है, ई का हो जाएगा ई प्लस का P% प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, ठीक है। यही है टोटल थ्योरी, इतना है टोटल थ्योरी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको, ठीक है, एसपी निकालना है, तो एसपी का मतलब क्या होगा, एसपी आप कैसे निकाल पाएंगे, समझिए। एसपी दो चीजों से निकाला जा सकता है, मार्कअप पर छूट देकर आप एसपी निकालते हैं, और इस पर जो प्रॉफिट कमा के आप एसपी निकालते हैं। दो तरीके से एसपी के पास पहुंचा जाता है, समझिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको एसपी निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आप दो तरीके से एसपी निकाल सकते हैं, एक मार्कअप पर डिस्काउंट देकर एसपी निकाल सकते हैं, और एक जो है सीपी पर जो प्रॉफिट कमा के आप एसपी निकाल सकते हैं। एसपी निकालने का दो तरीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। समझते हैं, जो मार्कअप है उस पर आप डिस्काउंट देकर निकाल सकते हैं एसपी। अगर मार्कअप पर हम डिस्काउंट दें, समझिए, मान लेते हैं इसका 100 रुपए है कीमत, आपने D रुपए डिस्काउंट दिया, तो आपने कितना बेचा, 100 माइनस डी, तो ये क्या निकल जाएगा, 100 माइनस डी एसपी, मतलब ये एसपी पता चल गया आपका। यहाँ से एसपी निकाला जाता है, ये आपका क्या है, ये एसपी है। एक तरीका है ये एसपी निकालने का, और दूसरा तरीका क्या है एसपी निकालने का, यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। सीपी पर आप जो प्रॉफिट कमाओगे, मतलब सीपी को अगर आप 100 रुपये मानते हैं, सीपी को 100 मानते हैं, तो P% आपने प्रॉफिट कमाया है, तो कितने में बेचा है, 100 प्लस P में बेचा है, इसका मतलब ये भी एसपी निकल जाएगा, ये भी एसपी है। तो ये दोनों फार्मूले आप याद कर लीजिए, दोनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हम सीपी पर जो है प्रॉफिट है, इसको बढ़ा के भी हम एसपी निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस को हम घटा के भी एसपी निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब तो एसपी भैया एक क्वेश्चन में एक ही रहेगा ना, सेलिंग प्राइस, मतलब एक क्वेश्चन में एक ही रहेगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको एक फार्मूले पता चलेगा, देखिए 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इसको इस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा सीपी
बटेगा एमपी बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको जो है इस साइड में ले जाइए, ये हो जाएगा 100 - डी बटेगा 100 + टी। ये आपका एक फार्मूले मिल जाएगा, जो बहुत सारे लोग इसको रटते हैं, ठीक है। और इसको आपको भी याद रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, अगर नहीं याद है तब भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप इसको याद ही कर लीजिए ना, इसको डालें। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझते हैं। देखिए अगर आपको सीपी और एमपी का रेशियो पता चल गया है, यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो कैसे पता चलेगा, आपको दो चीज दिया रहेगा, एक बार डिस्काउंट परसेंटेज दिया रहेगा, एक बार प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा। दो चीज देकर आपसे पूछ लेगा सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो आप निकाल पाओगे। जैसे मान लेते हैं इसके हिसाब से यहाँ पे 60% का क्या है, मार्कअप है, इसके हिसाब से यहाँ पे छूट कितने का आ गया था, छूट कितने का आ गया था, ठीक है, दो तीन हो जाएगा, एक बट्टे चार, मतलब 25% का छूट आ गया था। और यहाँ पे कितना का आ गया था प्रॉफिट, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट आ गया था। तो समझिए अगर आपको दो चीज दिया हो, क्या दिया हो, डिस्काउंट दिया हो और जो प्रॉफिट दिया हो, तो आपको इसका इसका रेशियो निकालना आसान होता है। कैसे निकाल पाएंगे सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो, अगर ये दो चीज दिया है तो सीपी और एमपी का रेशियो हम कैसे निकाल पाते हैं, ये दो चीज दिया है, दो रेशियो, ये रेशियो आपको निकालना है, तो आप कैसे निकाल पाओगे, समझते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे डी लिखा जाता है और यहाँ पे पी लिखा जाता है, ठीक है, डी क्योंकि ये घटाया गया है ना 25, यहाँ पे 25 घटा देंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट में ये जोड़ा जाता है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 20 जोड़ लेंगे, यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये 75 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक। अब इसको काट सकते हैं, इससे कटेगा 5 है, 15 बचे और 15 से कट जाएगा, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, तो इसका रेशियो कितना मिल गया है, 5:8। क्या देखिए यही रेशियो है इसका, इसको हम काटेंगे तो ये भी 5:8 हो जाएगा, सेम रेशियो है। अगर हमें ये देखिए, अगर इसका रेशियो पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, किस चीज का परसेंटेज निकाल सकते हैं, यही वाला परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, ये परसेंटेज, ये मार्कअप होता है, मतलब हम मार्कअप निकाल सकते हैं। 5 रुपए था पहले कास्ट, आपने 3 रुपए ज्यादा अंकित कर दिया, 3 रुपए ज्यादा अंकित किया किस किस पर, 5 रुपए पर, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 60% हो जाएगा। यहाँ से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब समझिए, क्या आपको इस फार्मूले की जरूरत है, मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपको इस फार्मूले की जरूरत है। समझिए पिछला वाला क्वेश्चन परसेंटेज में ही मैं आपको बताया था, जब भी सक्सेसिव फाइनल वाला रेशियो दिया हो और बीच वाला रेशियो दिया हो, ये वाला रेशियो जब भी निकालना होता है तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या तो छोटा वाला पहले लिखते हैं फिर बड़ा वाला बाद में लिखते हैं। ये मैं आपको बताया था, पहले इसको नोट करो फिर मैं बताता हूँ। चमत्कार देखिए, हो गया।
कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, कुछ ना समझ में आ। सारी चीजें समझ में आ रहा हूँ। चलो ठीक है। चलो समझते हैं। देखिए ये अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो जो मैं परसेंटेज में थ्योरी बताया था वो आपको पता होना चाहिए ना। बिना आपके, बिना इस फार्मूले के, बिना किसी भी फार्मूले के आप कोई भी निकाल सकते हो। इस वाले चैप्टर की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसमें आपको कोई भी फार्मूले याद होने की जरूरत नहीं है। बस यही स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए ना। ये वाला स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। फिर से बना देते हैं एक बार इसको। देखिए ये सीपी है, ये एमपी है, और ये है एसपी। ठीक है, 500 रुपये था यहाँ पे, आपने 800 रुपये अंकित किया। अब इसके बाद बेचा कितने में, 600 रुपये में। यहाँ पे कितना आपने मार्कअप किया है, मार्कअप परसेंटेज, यहाँ पे आपने 60% का मार्कअप किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपने कितना डिस्काउंट दिया है, यहाँ पे आपने डिस्काउंट दिया है 25% का। और यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। तो समझिए। अब देखते हैं, अगर बाई चांस देखिए अभी इसमें क्या दिया था, ये आपको ये वाला परसेंटेज दिया था फाइनल वाला, और ये बीच वाला दिया था, ये पूछा था। ये कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे कंजम्पशन का रेशियो, देखिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन गुणे प्राइस होता है। इसका दे दिया, ये देखिए ये क्या सक्सेसिव है, जिसको हम यहाँ पे ई बोल सकते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका डायग्राम कैसे बन सकता है, ये सी बन सकता है। अब ये क्या है, ये पी है, और ये क्या है, ये ई है। इसका डायग्राम ये है। ये एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा, कंजम्पशन गुणे, ठीक है, कंजम्पशन गुणे प्राइस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुणे प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर। यही इसका डायग्राम है। मैंने क्या बोला था, अगर इसका रेशियो दिया हो और इसका रेशियो दिया हो, इन दोनों का रेशियो, तो इसका कैसे निकालते हैं, दोनों का गुणा करके ये वाला रेशियो को पता चल जाता है। कभी कभी क्या देता है, ये वाला दे दिया होता है और ये वाला दे दिया होता है, इसका हमें पूछता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले प्राइस वाला लिखते हैं, पहले जो छोटा वाला लिखते हैं, जो बड़ा वाला है, जो चेंज वाला है, उसको बाद में लिखा जाता है। ये मैं आपसे बताया था। कभी कभी क्या होता है, इसको ना देके ऐसे दिया होता है, इसको दे दिया होता है, ये पूछता है आपसे, पहले छोटा वाला चेंज लिखते हैं, फिर बड़ा वाला लिखते हैं, बीच वाला हमें पता चल जाता है। समझिए कैसे, समझिए कैसे। यहाँ पे मान लेते हैं हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, बीच वाला निकालना है, ये कितना होगा, ये वाला निकालना है। मैंने क्या बोला था, पहले छोटा वाला लिखिए। 25% की कमी है तो कितना हो जाएगा छोटा, 75 हो जाएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि, 20% की वृद्धि है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये किसका रेशियो मिल जाएगा, ये बीच वाला मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट सीपी और एमपी का मिल जाएगा। सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाएगा, 15 बचे 75, 15 15 छक्का 15 अट्ठे 120। देखिए 5 और 8 तुरंत आपको मिल गया। कितने का हो जाएगा, 3 का आपने ज्यादा अंकित किया 5 पर, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ये कितना अच्छा थ्योरी, सोचिए मैं आपको बताया था ये चीज। ठीक है, यहाँ पे 60%। बाई चांस मान लीजिए आपको ये डिस्काउंट प्रतिशत यहाँ पे निकालना है, ये वाला आपको दिया है, प्रॉफिट दिया है और मार्कअप दिया है, बीच का डिस्काउंट वाला पूछ रहा है। तो डिस्काउंट में क्या आता है, बीच में एमपी और एसपी आता है, मतलब एमपी आता है और एसपी, ये चीज आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, पहले छोटा वाला, छोटा कितना 60% वृद्धि है, कितना हो जाएगा 160। फिर बाद में बड़ा वाला 20% वृद्धि है, कितना हो जाएगा 120। इसको काट दीजिए, चार चौको 20, चार दिया 12, 4:3। देखिए 4:3 है, तो इसका मतलब 4 पे 3 रुपए का बेचा आपने, 4 रुपए के सामान को 3 रुपए बेचा। एक का क्या हो गया, घाटा है, 1/4 हो जाएगा। एक का घाटा है 4 रुपए, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 25% आपने क्या किया, यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको निकालना पता होना चाहिए, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये पता है, ये पता, फाइनल चेंज पता है, ये कैसे निकालते हैं, इसको लिखिए पहले, फिर इसको लिखिए, मतलब बड़ा वाला बाद में लिखा जाता है, ये पता होना चाहिए। बड़ा वाला बाद में, बड़ा इन द सेंस जो फाइनल चेंज होता है उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये आपको निकालना 25 निकालना है, ये दिया है और ये दिया है, तो पहले छोटा वाला 60% की वृद्धि है तो 160 हो जाएगा, 20 की वृद्धि है तो 120 हो जाएगा, इसका चेंज निकाल लीजिए। इसीलिए मैंने आपको परसेंटेज इतना बहुत बेहतरीन तरीके से और डिटेल में पढ़ाया था, ताकि प्रॉफिट लॉस में आपको बहुत ज्यादा थ्योरी ना बताना पड़े। चलिए नोट करिए। इसमें आपको एक भी फार्मूले याद नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। पूरा चैप्टर बिना फार्मूले पे लग जाएगा।
जिसका ये छूट गया हो वो प्लीज जो है रिकॉर्डेड वीडियो होगा उस पर जाके देख सकता है। रिकॉर्डेड वीडियो, हाँ इसी ऐप में एक रिकॉर्डेड नाम से एक ऑप्शन होगा, फाइल होगा, उस पे जाके ना आप क्लिक करिए, हो जाएगा। हम्म। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ओवर किया जाए, और कल अभी तक तो हमने पूरा लगभग थ्योरी सीख ही लिया है ना, कि अगर बीच वाला परसेंटेज देखिए इसमें क्या था, अगर बीच वाला छोड़ दे, डिस्काउंट का दे दे प्रॉफिट का दे दे, बीच का कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। अगर बाई चांस ये वाला मिस कर दे, मतलब बड़ा वाला लास्ट वाला प्रॉफिट का दे दे, मार्कअप का दे दे, डिस्काउंट का निकालना है, तो मतलब छोटा वाला पहले लिखते हैं 160 और इसके बाद बड़ा वाला लिखते हैं, तो इसका मतलब ये वाला पता चल जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा होता है, एमपीएसपी लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा होता है, सीपीएमपी लिखा होता है, ये तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए अब तक। अगर आपको ये दोनों दिया है, ये निकालना है, ये तो सिंपल है, सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव चेंज 60% वृद्धि फिर 25 की कमी। दो तरीका है सक्सेसिव चेंज का, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सक्सेसिव चेंज या तो आप फार्मूले में निकाल सकते हो, या तो आप रेशियो का, इनका रेशियो निकाल लीजिए, फिर इनका रेशियो, दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। या आप 100 मान के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 यहाँ पे मानिए, 60% की वृद्धि 160 की हो जाएगी, फिर इसके बाद 25 की पे कमी कर दीजिए, 60 पे 25 की कमी कर दीजिए, तो ऐसे करके आप जो फाइनल रेशियो निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और चलिए आज क्लास यहीं पे अंत किया जाए। अगर आपको अब भी कोई डाउट है अभी तक के थ्योरी में तो आप पूछ सकते हैं। आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन if you have any inquiry. ओके, ठीक है।